यमराज का नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर पैदा होने लगता है। अब डर तो लगेगा ही, क्योंकि संसार में यदि कोई डरने का विषय है और वो सबके साथ होना निश्चित होता है तो वो है मृत्यु। मृत्यु का डर सबको भयभीत कर देता है और इन्हीं विषयों की देखभाल करने का दायित्व यमराज के कंधों पर होता है। पर आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर हो सकता है आपके अंदर से मृत्यु का डर कम हो जाए। आज आपको यमलोक के सौंदर्य के विषय में बताऊंगा। यहाँ की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। यमलोक में बहुत सारे नगर हैं। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के बीच में यम नगर है। यह बहुत दिव्य और वज्र का बना हुआ है। इस नगर को देवता और असुर भेद नहीं सकते हैं। यह नगर 1000 योजन में फैला हुआ है। उसी नगर में चित्रगुप्त का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो कि 25 योजन की लंबाई चौड़ाई का है। यहाँ आने जाने के कई मार्ग हैं। हर गलियों में गायन वादन होता ही रहता है। वहाँ की दीवारों पर देवताओं के शिल्पकारों ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ चारों ओर पक्षी कलरव करते रहते हैं। यहाँ इस नगर में गंधर्व और अप्सराएं भी रहती हैं। ऐसे दिव्य और भव्य नगर में चित्रगुप्त अपनी सभा में बैठ करके हमारे सभी पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। जिसने पाप और पुण्य किया है उसी के हिसाब से चित्रगुप्त उनको भोग करने का आदेश करते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूर आगे की ओर यमराज का दिव्य भवन है। यह भवन रत्नों से जड़ा हुआ और बिजली की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इस भवन की लंबाई और चौड़ाई 200 योजन की है। यह भवन 50 योजन ऊंचा भी है। इस भवन में हजारों स्तंभ हैं। यहाँ की दीवारों में सोने और चांदी के आभूषण जड़े हुए हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ एकदम चमकदार हैं, क्योंकि यह स्फटिक से बनी हुई हैं। हीरे से फर्श बना हुआ है। यहाँ की खिड़कियों में मोतियों की झालर लगी हुई है। इस भवन की दिव्य सुंदरता को विश्वकर्मा भगवान ने बनाया है। यमराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो कि चारों ओर से प्रकाशित होती रहती है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अनुकूल रहता है। यहाँ रहने वालों को कभी कोई शोक नहीं होता। यहाँ किसी को भी बुढ़ापा नहीं आता है, न ही भूख लगती है, न ही प्यास, न ही किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है। इस सभा में जाने का अवसर सत्य बोलने वाले, शांत, सन्यासी, सिद्ध महात्मा और पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को मिलता है। यहाँ जो भी रहते हैं वह देखने में बिल्कुल एक राजा की तरह दिखाई देते हैं। यमराज का आसन 10 योजन लंबा है। इसमें भी समस्त प्रकार के आभूषण जड़े हुए हैं। इस सिंहासन में यमराज बैठते हैं और इनके लिए यहाँ गंधर्व, अप्सराएं गायन वादन और नृत्य करते हैं। इस सभा में किसी भी प्रकार से कोई झूठ नहीं बोलता है, न ही किसी को किसी वस्तु का लोभ होता है। सभी शास्त्रविद और धार्मिक होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी सुंदर सभा को पापी व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। यमलोक में जाने के 4 द्वार हैं। सभी द्वारों में अलग अलग कर्म के जीवों को ले जाया जाता है। जरा एक बार कल्पना करिए कितना दिव्य है वह यमलोक, जहाँ इस प्रकार की दिव्य छटाएं हैं। परंतु प्राणी इस धरती लोक में लोभ इत्यादि पाप कर्मों में फंसा रहता है और बाद में भी मरने के बाद यमलोक में उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यमलोक में चारों द्वार से अलग अलग कर्मों वाले जीवात्माओं को ले जाया जाता है, जिसमें पूर्व, उत्तर, पश्चिम द्वार बहुत ही दिव्य और अद्भुत हैं और दक्षिण का द्वार यातनाओं से भरा हुआ है। और इस द्वार से पापी लोगों को ही ले जाया जाता है, जो हमेशा दूसरों की धन संपदा को हड़प लेते हैं और न जाने पैसा कमाने के लिए कितने गंदे गंदे और बुरे कर्मों को करते हैं। मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहना, कभी किसी का बुरा मत करना और ना ही बुरा सोचना, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है वह गरुड़ पुराण के अनुसार बताई है। आशा है आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम इसी प्रकार की और भी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। जय माता रानी की।